प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले क्रिमिनल गैंग्स ने इस्लामाबाद शहर का कंट्रोल संभाल लिया। इस्लामाबाद पुलिस हुक्मरानों के प्रोटोकॉल में मसरूफ। 3 साल में 27 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद दारुल हुकूमत जराइम का गढ़ बन गया। पुलिस शहरियों के तहफ्फुज में मुकम्मल तौर पर नाकाम। डाकू मेंबरान असेंबली के घरों तक जा पहुंचे। सेनेटर नुज़हत सादिक के घर डकैती, लाखों का नुकसान। आईजी इस्लामाबाद ने शहर में बहुत ज्यादा गैंग्स और गिरोहों का इतराफ कर लिया। इसके अलावा बात करेंगे IMF डील मामला। विफाकी काबीना इजलास ने मुशीर खजाना शौकत तरीन पर सख्त तनकीद। विफाकी काबीना इजलास की एक्सक्लूसिव कहानी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे ऑडियो लीग, तहरीक इंसाफ नून लीग आमने सामने। शाहिद खाकान अब्बासी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक का फॉरेंसिक कराने का मुतालिबा कर दिया। दूसरी जानिब इमरान खान ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार ऑपोजिशन को करार दे दिया। टैक्स नेट बढ़ाने का इंदिया। अवाम पेट्रोल, बिजली, गैस समेत हर चीज पर टैक्स के बोझ तले दब चुकी। वजीर आजम अब भी नाखुश हैं। मजीद क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले हम पहले भी इस इशू को काफ़ी दफ़ा उठा चुके हैं, लेकिन ये डकैतियाँ, वारदातें जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। और हम स्टैट्स भी बता चुके हैं कि इधर की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कितने रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। और अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अब जो ये मेंबरान असेंबली हैं या सेनेटर हैं, इनके भी घर महफूज नहीं रहे। सेनेटर नुज़हत सादिक का जो मामला है, उनके घर में डकैती हुई और काफ़ी वो जज्बाती भी थी उसको लेकर। आज ये बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए कि एक प्राइम टाइम शो है। साफ ज़ाहिर है कि आप उस पर कंपटीशन में बैठे होते हैं बाकी चैनल्स के साथ। इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, स्टोरीज़ हैं उठाने वाले हैं। बल्कि आमिर साहब की मेरी इस पे, हमारे प्रोड्यूसर साहब राना साहब जो हैं, उनके साथ थोड़ी सी बहस भी हुई है कि क्या हमें ये स्टोरी पहले लेना चाहिए या इसको हम पीछे लेकर जाएँ। तो देन वी डिसाइडेड कि इतना बड़ा क्राइम हुआ है। ये अभी जब इसकी डिटेल, शॉकिंग डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा कि इस्लामाबाद के हार्ट में ये F10 जो है, जो इस्लामाबाद में रहते हैं लोग, उनको अच्छी तरीके से अंदाजा होगा, पॉश एरिया। एक जहाँ दिन के 1:30 बजे 6 लोग असले के साथ, वेपन्स के साथ, दिन दिहाड़े जो समझते हैं, 1:30 बजे वो किसी आम आदमी के घर में दाखिल नहीं हुए। वो सेनेटर नुज़हत यहाँ सादिक साहबा हैं, बड़ी इंतहाई ज़बरदस्त अच्छी खतून है, उनको जानते हैं, इंतहाई वेरी डिसेंट, मतलब वोमेन है, गुड पर्सन है, उनके घर में दाखिल हुए हैं। और जो हशर नशर उन्होंने घर में किया है, और मैं अभी FIR पढ़ रहा था और मैं उसको पढ़ के, मेरे आमिर साहब कहते होते ना, कानों से धुआं निकल जाना। अच्छा, हमारे साथ मौजूद भी हैं ये उनसे डिटेल उनसे लेते हैं। अगर जो उनका थोड़ा सा गला खराब था, लेकिन वो रिक्वेस्टेड हट के, इट्स सो इंपॉर्टेंट इशू, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इससे बड़ा क्राइम जो है ना, मेरा ख्याल इस्लामाबाद में नहीं हो सकता, जो इनके घर पे हुआ है कि दिन के 1:30 बजे 6 लोग असले के साथ आए हैं, पूरे घर को उन्होंने जरगमाल बनाया है। यहाँ पे अरबों रुपए के उन्होंने कैमरे लगाए हैं, 27 बिलियन रुपीज़ पुलिस खा गई है। ये इसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये अगर इस्लामाबाद की हालत है, जो मैं पिछले बहुत अरसे से पीट रहा हूँ और बार बार अपने प्रोग्रामों में, अपने कॉलमों में, जहाँ मेरा बात चला है, ट्विटर पे लोग मजाक भी उड़ाते हैं मेरा कि क्या आपके इसका फिक्सेशन हो गया, होते रहते हैं। तो ज़रा सुन लें फिर कि जनाब ये जो होते रहते हैं ना, कि फिर इसके बाद अगर आप इसका मसले का हल ना निकालें तो कितनी बड़ी बड़ी वारदातें हैं। मेरा ख्याल है नुज़हत साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं जरा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो हमारी बड़ा इंतहाई ये हमारे ये आपके साथ अफसोस, मैं अभी FIR पढ़ रहा था। आज सेनेट की वहाँ स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारे ये रिपोर्टर इमरान मकराना साहब गए हुए थे, बहुत सारी डिटेल्स लिए हैं। अब वहाँ पे भी आपने सारा कोई नरेट किया है और बड़ी आप ऑफ कोर्स फॉर अंडरस्टैंड फॉर रीजंस आप वहाँ जज्बाती भी हुई हैं और होना भी चाहिए था। जो ट्रॉमे में से आप गुजरे हैं, आपके खामद गुजरे हैं, बच्चे वगैरह सारे, हमें ज़रा डिटेल बताएंगे कि व्हाट हैपेंड। मतलब F10 इस्लामाबाद, एक सिक्योर, एक यहाँ पे पॉश एरिया, ये क्या हुआ है आपके साथ, ज़रा डिटेल बताएंगे प्लीज़। पहले तो बहुत शुक्रिया रऊफ कासरा साहब कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया पेपर पे। मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं, जो मैंने स्टैंडिंग कमेटी में भी कही थी। अगर आज मैं बात कर रही हूँ तो ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं उसी तरह शहरी हूँ जिस तरह बाकी लोग यहाँ रहते हैं। मैं उसी तरह चाहती हूँ कि उनका भी सुनवाई जो हो उसी तरह हो जिस तरह हमारी हो रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। बेशक हमें अल्लाह ने बहुत करम किया कि हम पोजीशन में हैं और हमारे लिए आसानी होती है, बट उसी तरह उनको भी होनी चाहिए। आज ये F10 का एरिया जो है, मैं आपको अभी भी हमारी नेबरहुड, एक हमारी कमेटी हमने हम कदम के हवाले से बनाई हुई है, जिसमें सारे रेजिडेंट्स यहाँ के शरीक होते हैं। जूम मीटिंग हुई है, एवरीबडी इज कंसर्न्ड, बिकॉज सेफ्टी का इंश्योर करना स्टेट का काम है। गवर्नमेंट की नाक के नीचे फेडरल कैपिटल में ये 10वीं डकैती हुई है सिर्फ F10 में
1 महीने के अंदर। आपने पढ़ा होगा, डॉन की रिपोर्ट है कि दो दिन में वीकेंड के ऊपर 14 डकैतियां इस्लामाबाद में हुई हैं। ये क्यों राइज कर रहा है? ठीक है, ये इस वजह से भी है कि गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, क्विक मनी है, घर में घुसो, पैसे ले लो, कैश ले लो, ज्वेलरी ले लो। क्लासर साहब, हमारा माइंडसेट बन चुका था। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मुझे, मेरे बच्चों को, हमें पता था कि अल्लाह ना करे अगर इतने क्लोज ये हो रहा है तो हमारा घर भी टारगेट हो सकता है, लाइक किसी और के घर। और ये हुआ। हमें पता था कि कुछ पैसे उनको देने होंगे। अगर ये माइंडसेट एक शहरी का हो जाए तो आप सोचें कि क्या हाल होगा। आज हर शख्स यहाँ पे गली में नहीं, पूरे इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में, फिर हमें कहा जाता है ये सेफ है। ये सेफ अगर इस्लामाबाद है विद सो मेनी डिकॉइटी, तो बाकी का क्या हाल होगा? लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। अच्छा, ये मुझे थोड़ी इस सी बात का गिला है। मैं आपको आपने एक बात बताना चाहती हूँ, आपने बड़े मुझे अच्छे गिला तरीके इस से बात का। ये बताया। हमें थोड़ा सा बताएंगे कि 20 तारीख की डेट लिखी हुई है जो एफआईआर की मैं पढ़ रहा था, बड़ी हॉरिबल डिटेल्स हैं। जरा बताएंगे कि कौन लोग थे, कितने लोग थे, नहीं, कैसे और ऐसे तो कैसे हम उन्होंने नहीं, घर पे देखिए, किया? मैं घर पे नहीं थी क्लासा साहब, मैं मीटिंग पे लाहौर गई हुई थी बेटे जी के साथ। मेरे हस्बैंड घर पे थे, स्टाफ घर पे था। दोपहर 1:30 बजे का टाइम था। मैंने अपने हस्बैंड से कोई 1:22 पे बात की है लाहौर से, और ये कोई 6 मिनट के बाद उसके दिन दिहाड़े गाड़ी सामने पार्क की है। उसमें बंदे बैठे हुए थे, कुछ अंदर जो आए हैं वो तीन अंदर आए हैं, और बाकी बाहर से सुने 6 थे टोटल। और ये अंदर आए और पहले आके किचन के थ्रू धक्का दे के कुक को पकड़ के एप्रन उसका फाड़ के उसको बांधा। बाकी इस जगह पे भी इस तरह मेरी एक स्टाफ है, खातून जो घर पे काम करने आती है, उनको बांधा, हाथ बांधे उनके, कहा सर नीचे करो। फिर ऊपर आ गए, एक और लड़के को पकड़ लिया रास्ते में से, वो नीचे आ रहा था घर कमरे में से, उसको पकड़ा। फिर ऊपर मेरे हस्बैंड के पास गन पॉइंट पे टेम्पल पे रखी, और कैश दो, ज्वेलरी दो। उन्होंने कहा ये कमरा है, यहाँ देख लें, यहाँ अगर आपको कैश मिलता है ये कैश होगा, और आपके सामने सब कुछ है। आप मुझे बताएं, अगर हम तैयारी करके बैठे थे, बाकी लोग तो तैयारी करके नहीं बैठेंगे ना। बाकी लोग क्या करेंगे, किधर जाएंगे? पहला काम मेरे हस्बैंड ने किया, जब ये चले गए, फोन ले गए, 45 मिनट्स रहे, उन्होंने 15 को कॉल किया। अगेन लम्हा फिक्रिया, एंड वी नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस। मैं स्ट्रेस करूंगी कि 15 को कॉल किया और वो बिजी आ रहा था। 15 को दोबारा ट्राई किया, फिर बिजी आ रहा था। रऊफ क्लासर साहब, अगर इतना बिजी फोन 15 आ रहा है तो क्या डकैतियां होती जा रही है? तो जो ये फोन इतने बिजी है, ये 15 का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स का मतलब है। व्हाई डिड दे नॉट कॉल बैक? व्हाई डिडंट दे कॉल बैक एंड चेक कि आपने कॉल किया था इस नंबर से, खैरियत है आपके घर में? फिर आज उन्होंने कमेटी में कहा कि 12 हमारी कॉल लाइनें हैं, हमारी होंगी। अगर ज्यादा करने की जरूरत है तो ज्यादा करें, लोगों को आराम तो देना, रिस्पॉन्स तो दें। फिर किसी भाई को इन्होंने अपने कहा, उन्होंने कॉल किया, उनको भी पहले बिजी मिला, फिर जाके नंबर मिला। उसके बाद ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको स्पेस देनी चाहिए, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला अगर ये अपना सिंसियर एफर्ट्स पुट इन करेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे। और पकड़े इसलिए जाएं, अल्लाह ना करे किसी शहरी के साथ, किसी के साथ ही ऐसा वाकया हो। देखिए, ये कोई आपके उन्होंने आमिर साहब ने, आपके जो खामिद साहब हैं, अगेन अल्लाह ने आप लोगों को महफूज रखा, उन्होंने बताया ये कौन लोग थे? कोई उनकी नहीं, वो शनाख्त, नहीं बता आइडेंटिटी? सकते थे उनकी शनाख्त। कुछ ने मास्क पहना था और बार बार कहते सर नीचे करो, सर नीचे करो। तो वो देख तो सकते नहीं थे, अच्छी तरह ड्रेसअप हुए हुए थे, वो तो बिल्कुल कोई लगता नहीं था। ये कहती हैं, मेरे सब लोग कह रहे हैं कि नहीं लगता था कि ये कोई डाकू हैं, चोर हैं। उन्होंने पैंट कमीजें पहनी हुई थी, बहुत साफ कपड़े पहने थे। बाहर वाले जो हमारे सामने घर के नेबर में बच्चे रहते हैं, उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट किया, उन्होंने गाड़ी को पहचाना, मतलब कि क्या उसकी मेक है, टोयोटा करोला। उन्होंने ये भी देखा कि वो सामान लेके जा रहे थे, उनमें से कुछ चीज गिर गई, उन्होंने उसको पकड़ाई कि आपकी ये चीज गिर गई, उसने कहा तुम ले लो। और आप सोचें कि दिन दिहाड़े, और ये थरो स्ट्रीट है, आप वो कभी आपस में किस जबान में बात कर रहे थे, ताकि थोड़ी सी, आपस में पश्तो में और इनके साथ उर्दू में, मतलब पश्तो में बात कर रहे थे और आपके खामन के साथ और उर्दू स्टाफ में? के साथ उर्दू में। जी। तो उन्होंने कोई तशद्दुद वगैरह कोई मुलाजमीन या दीगर पे तो नहीं किया? उन्होंने मारा था उनको, धक्के दिए थे उनको, दरवाजे के साथ मारा, मतलब धक्के दिए, डराने के लिए गन्स लोड की। आपको पता है ये तरीका तो है ना उनका।
सेनेटर ऐसे तो साहब, करते मैं हैं। आमिर मतीन बोल रहा हूँ। हमारा जी, आमिर साहब। यहाँ पे बड़ी डिस्कशन थी कि कहने को ये एक डकैती है और इस्लामाबाद की है और ये नेशनल टीवी है, पर हमने ख़ास तौर पे आपकी पहली स्टोरी इसलिए ली कि ये तासुर होता है कि जनाब ये कहने को इस्लामाबाद सेफ़ सिटी है, अरबों रुपए सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट पे लगते हैं, फिर ये मॉडल सिटी है और यहाँ की सिक्योरिटी एरिया, पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं और रहते हैं और समझते हैं कि यहाँ बहुत महफूज है। तो जब दिन दिहाड़े एक सेनेटर के यहाँ और बड़े प्रोमिनेंट सेनेटर के यहाँ शहर के बीच में एक डकैती हो जाती है तो उससे आम आदमी बहुत ज़्यादा दहल जाता है। जिस तरह वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में वो हाई मैजेस्टिक बड़े लेवल पे वो ट्रेजेडी दिखाते हैं तो उससे आम आदमी और ज़्यादा असर कबूल करता है। तो इसलिए अगर आप महफूज नहीं हैं और तो फिर आम आदमी क्या महफूज होगा। आई एम श्योर आपने इसको पुलिस के साथ और सेनेट की कमेटी के अंदर टेकअप किया, मगर इसका क्या सद्देबाब है। एक तो ऑफ कोर्स सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, गरीब अमीर का फ़र्क बढ़ता जा रहा है, लोगों के बुरे हालात हैं, मगर इसका क्या सद्देबाब करना चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। आई थिंक इसको इनमें जो पुलिस की भी, अगर मैं समझती हूँ कि उनको भी सुनना चाहिए। अगर उनके कोई इश्यूज हैं तो उनको भी एड्रेस करना चाहिए। ये तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सब लोगों को। बट आप देखें आज मिनिस्टर साहब भी वहाँ मीटिंग में नहीं थे। अगर रिकॉर्डिटीज आर ऑन द राइज, इस इशू को लिया गया 18 घंटे की। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मोहसिन अजीज साहब फॉर टेकिंग अप द इशू क्विकली। एकदम उन्होंने लिया, उन्होंने सेनेटर साहिबान की प्रेजेंस भी बहुत थी आज। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है डिकॉइटीज के हवाले से, रॉबरीज के हवाले से, तो मिनिस्टर साहब को तो होना चाहिए था। वैसे तो वो हर बात पे बात करते हैं, मगर इस बात पे तो उनको नहीं, वहाँ आप ये होना कह रही चाहिए हैं था। शेख Not for रशीद my साहब, issue। नाम ले लेते हैं उनका, आप ये कह रही हैं शेख रशीद साहब, वैसे वो संभाले नहीं जाते, दुनिया जहाँ के आसमान के नीचे हर बात करते हैं। इस्लामाबाद में इतनी बड़ी यहाँ पे डेक्यूटी हुई है और आपने बताया F10 में ऑलरेडी 10 के करीब हो चुकी हैं। वो वहाँ मीटिंग में नहीं आते, इजलास में नहीं शरीक होते। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर साहब थे कि वो नहीं थे? सेक्रेटरी साहब ने तो शायद आज उन्होंने बताया, कहा था कि वो नहीं आ सकते, उनकी अवेलेबिलिटी जरा, इसलिए उन्होंने कहा था इसको डेफर कर दें, आगे ले जाएं। मगर मोहसिन साहब ने इंसिस्ट किया कि आज ही मीटिंग होगी और इस इशू को देखेंगे। उसके साथ और भी इश्यूज थे जो कि वो ऑलरेडी पहले टेकअप कर चुके हैं, शायद G10 में या G13 में, और उसमें भी उन्होंने आई थिंक लोकेट किया है और कुछ। अच्छा मैम, आप कह रही हैं पुलिस को, हालांकि इस मौके पे लोग जो होते हैं यूजुअली तौर पर हर्ट होते हैं, चीटेड, बिट्रेयल फील करते हैं एट द हैंड ऑफ द स्टेट एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्पेशली। लेकिन इवन देन आपको मैं दाद दूंगा कि आपने फिर भी कहा कि पुलिस अपना काम करे। लेकिन आपने साहब ने यह भी कहा है कि उसी ही इलाके में F10 में वहाँ 10 डकैतियाँ ये पहले भी हो चुकी हैं। जब 10 डकैतियाँ हो चुकी हैं और ये कुछ नहीं कर सके, तो ये आपको लगता है कोलैबोरेटर हैं, पुलिस इज पार्टनर्स इन क्राइम के? इनके पास CCTV कैमरे भी हैं, बिग ब्रदर भी लगे हुए हैं, तस्वीरें भी हैं। ये साहब आप मुझे बताएं, अगर हम ट्रस्ट ना करें हमारी और क्या चॉइस है हमारे पास? व्हाट अदर चॉइस डू वी हैव? वी कैन ओनली ट्रस्ट देम एंड लेट देम वर्क अपनी डोमेन में, अपने एरिया को। इससे पहले आप जरूर ट्रस्ट करें, अच्छी चीज है। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी सॉरी बात। यहाँ बैंक डेक्विटी हुई थी, बैंक लूटे गए थे, पता ये चला कुछ अर्से बाद बैंक लूटने वाले पुलिस वाले थे। यहाँ भिखारियों के गैंग्स हैं बहुत बड़े, पता ये चला जब आमिर जुल्फकार साहब यहाँ पे थे कि पुलिस वाले वो सारे भिखारियों के गैंग वो चला रहे थे। तो अब ये बात भी तो मेरा ख्याल सामने आनी चाहिए कि इतने बड़े डाके पड़ रहे हैं, F10 में पड़ रहे हैं, और आपने कहा 10 के करीब पड़ चुके हैं, तो हम क्यों ना सवाल रेज करें कि पुलिस के अंदर से क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं जो कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ। और मैं आपकी सेनेटर साहब नॉलेज में थोड़ा सा पहले भी होगा, मजीद इजाफा कर दूं कि ये मेरे सामने जो फिगर हैं इमरान मगराना साहब आपकी सेनेट से ही लाए हैं, वो ये है कि हर साल ये बढ़ रहे हैं। 8 वर्षों में जो है 48,000 जो है जराइम हो चुके हुए हैं, और 2013 में 8,000, 2014 में 8,000, और बाद में ये 2019 से 10,000 और फिर 12,000 ये बढ़ते जा रहे हैं। और जबकि इनके ऊपर जो खर्चा सदबाब के लिए है 27 अरब रुपया 3 वर्षों में, पिछले 27 अरब रुपया बहुत ज़्यादा रकम होती है कि आप इस्लामाबाद के जो 20-30 है, एक सेक्टर पे आप समझ लें 1 अरब रुपया खर्च हो रहा है। इतने खर्चे के बाद, इतने ज़्यादा मामलात को पैसे लगाने के बाद फिर ये हालत है, तो फिर कैसे मसला हल होगा? ये देखिए, एक तो मैं आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि आपने इस इशू को उठाया है। आपके उठाने से ये भी बात लोगों को पता चल रही है कि दिस इज ऑन द राइज। आपके जो पास फिगर्स हैं
उस फिगर्स को बैठे बैठे कमेटी में ठीक किया गया है और ऐड किए गए हैं उसके अंदर, यानी कि इससे भी ज्यादा तादाद है। तो इसको सदेबाप तो कुछ करना चाहिए। नहीं, कमेटी में कौन लोग गए थे? अगर मतलब इतना बड़ा अहम इशू है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आप इंतहाई एक ऑनरेबल एक सेनेटर हैं, बड़े अरसे, और आजकल कोई नहीं है, आप उसमें नई नहीं है, बड़े अरसे से सेनेट में है, आपका बड़ा नाम है, अगर रिस्पेक्ट है हमारे उसमें दिल्लू में। ये बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा वाकया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और इसके बावजूद ना वहाँ पे आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ना सेक्रेटरी दाखिला हैं, तो फिर किसने आके ब्रीफ किया है? ये पुलिस आई थी वहाँ पे बताने के लिए, जिनका सबसे ज्यादा इसका जुर्म बनता है इनका। आईजी साहब आए थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, आईजी साहब आए थे, उनकी टीम थी, और मेरे ख्याल में बाकी उनके अफसरान थे। देखिए, मैं फिर अगेन कहूंगी कि पुलिस ने ट्राई करना है, उनको करने दें। दे हैव टू जिसका अपना उनका तरीकाकार है। अगर उनके पास रिसोर्सेज कम है, उन्होंने ये जरूर कहा है, उनके पास मेरे ख्याल में यूनिफॉर्म ऑफिसर्स ज्यादा है और नफरी कम है। उनको रूरल एरिया की आपकी बात कर रहा हूँ, 27 अरब रुपया 3 साल में, और इसके बाद रिसोर्सेज रिसोर्सेज चाहिए, क्या दी जा सकती हैं? और 41 के करीब एएसपी और डीएसपी हैं, एक एक सेक्टर पे भी लगाएं तो एक एएसपी आता है। इतनी मैन पावर है इनके पास, सारे गाड़ियां रख के निकम्मे होकर बैठे हुए मैं हैं। सिर्फ इस्लामाबाद सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं पिंडी की बात नहीं कर रहा। उठाया है ना आपने, इस प्रोग्राम में बात को उठाया है ना, तो सोच तो किसी को आई होगी, अब समझ तो किसी को आई होगी ना। बहुत अच्छी बात है, आई एम ग्रेटफुल आपने ये किया है। और मेरे लिए अगेन, मैं वंस अगेन कह रही हूँ, आपने हर सिटीजन के लिए किया है, आपने बहुत अच्छा किया कि ये किया है, क्योंकि हर शहरी परेशान है। जितनी कॉल्स मुझे आई हैं, जितने लोग आए हैं मिलने के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती, हर एक परेशान है। बहुत सारे परेशान है। अगर कोई परेशान नहीं है तो वो शेख रशीद साहब हैं, उनसे किसी चीज़ का पता कर लें। वो कहते हैं जी TLF पे पूछ लें, उनका जी मैनू नहीं पता, उससे कहें जी फलाने उस पर, उनका जी मुझे नहीं बताया गया। आधी चीज़ों पे वो कह देते हैं कि जनाब ये डोमेन जो है शहजाद अकबर साहब की है, ये फ़रोग नसीम साहब की है। तो अगर उनको किसी चीज़ का नहीं पता, शहर के अंदर डकैतियों का नहीं पता और जराइम का नहीं पता किस चीज़ का, तो उनको इंटीरियर मिनिस्टर किस बात का रखा है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। ये बात तो मैं भी आपको नहीं कुछ कह सकती इस बारे में। अच्छा सेनेटर साहिबा, ये भी बताइएगा कि आईजी इस्लामाबाद भी आप कह रही हैं वहाँ पे मौजूद थे, तो ओवरऑल जिस तरह से आपने बताया कि कुछ अरसे में एक ही इलाके में 10 डकैतियाँ हुई, तो जब भी ओवरऑल सिचुएशन डिस्कस हुई तो उनका क्या स्टांस था, कि क्या वजह है कि इस तरह से हो रहा है, या कोई ग्रोह है जिसका उन्होंने खुद कहा हो कि वाकई इस तरह के उन्होंने ग्रोह बताया मौजूद था है? जी गैंग्स हैं, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जरा इन कैमरा कर लेते हैं, बिकॉज जाहिर है उन्होंने कोई बातें शेयर करनी होती हैं जो कि इट्स नॉट प्रॉपर कि हम बाहर बात करें उसके बारे में। हमारे केस में मे बी इट्स टू अर्ली टू से समथिंग, बट दे से कि हमें कुछ लीड्स हैं या नहीं, मुझे एक बात बताएं नुज़ा साहिबा, वहाँ पे यूएस कांग्रेस में आर्मी जनरल्स टॉप के, पेंटागन, CIA के, उनको बिठा के वो पूरा लाइव दिखाते हैं और पूरी दुनिया को ग्रिल करते हैं सेनेटर्स बैठ के। ये पुलिस वालों को क्यों आपने इनको आते डाल दिए, या हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री अफसरान को, कि वो आते हैं और कहते हैं जी इन कैमरा ब्रीफिंग करेंगे। दुनिया भर में अमेरिका से ज्यादा बड़े ये ताकतवर हैं, इनकी इज्जतें ज्यादा हैं, इनकी ईगो ज्यादा है। आपको तो ये डिमांड करनी चाहिए कि लाइव दिखाई जाती है। मैं आपसे एग्री करती हूँ, क्योंकि मीडिया अगर हो वहाँ पे तो मीडिया इसको हाईलाइट कर सकता है, मीडिया इसको इसीलिए आप लोगों को ये नहीं करने देते। इन कैमरा क्या मतलब, इतना बड़ा डाका पड़ा है इस्लामाबाद, पूरा क्रिमिनल का गढ़ बढ़ चुका है यहाँ पे। ये अगर डेप्यूटीज जो है रॉबरीज हो रही हैं और वो कहते हैं इन कैमरा बताएंगे, और उसमें 27 बिलियन रुपीस लोगों को लगे। टैक्स हम दें, आप दें, इनकी तनख्वाहें, इनके पैसे, इनके बजट। मैंने उनको कहा हम टैक्सेस देते हैं, हम अपनी बिजली के लिए सोलर खुद लगाते हैं, हम अपने बोरिंग पानी के लिए पंप बोरिंग लगाते हैं करते हैं। तो मैंने कहा फिर हम अगर ये सारे काम हमने सिक्योरिटी कर दी है तो स्टेट का क्या काम है? मैं हमारा आखिरी में प्रोवाइड नहीं करेगा सेफ्टी, आपके साथ, क्योंकि आप खातून सेनेटर हैं तो ये फिगर शेयर करता जाऊं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से जो फिगर्स हैं वो और ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि पिछले 1.5 बरस में 314 ख़वातीन जो है अगवा हो चुकी हैं और 1.5 साल में 57 ख़वातीन का रेप हो चुका है। ये छोटे से इस्लामाबाद सिटी के टेरेन के फिगर है सिर्फ, which means one every day। कितना खतरनाक है। ये बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, एंड आवर ऑल सिंपैथीज विद यू कि आपने बड़ा ब्रेलवी और बड़े हौसले से फिर भी पॉजिटिव होकर बात की। हालांकि इस मौके पे लोग बड़े बिटर होते हैं अंडरस्टैंडेबल रीजंस के लिए, आपने बड़ा फिर भी पॉजिटिव। लेकिन पुलिस ने
मेरा तजर्बा ये है कि ये मुश्किल ही बदलेंगे, इसलिए तो आपसे इन कैमरा ब्रीफिंग कराते हैं ताकि हमारे एक्ट्स ऑफ मिशन कमीशन बाहर ना निकले। बहरहाल थैंक यू वेरी मच मैम, आपका थैंक यू। ठीक है जी, सेनेटर नुज़रत सादिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आज इनके घर में डकैती का ये वारदात हुई है और इसके अलावा जो फिगर्स हैं ओवरऑल वो बहुत अलार्मिंग हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं सिचुएशन को और मजीद जो टॉपिक है उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, सेनेटर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। 20 तारीख को गालिबन उनके घर ये डकैती की वारदात हुई जिस पर सेनेट की दाखिला कमेटी का इजलास हुआ और उसके बारे में बात करी थी। अगर कुछ कंक्लूडिंग इस पर रिमार्क्स देना चाहें। और इसके अलावा दूसरी तरफ जो एक कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, क्योंकि अब पहले तो लोग एतराज कर रहे थे, अब ये सुनने में आया है कि जो शौकत तरीन साहब हैं उन पर काबीना इजलास के अंदर भी एतराज। आज कैबिनेट के अंदर जो है जो शौकत तरीन साहब ने जो है इतने अरसे से 3 साल से जब से ये हुकूमत आई है, सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि IMF के साथ डील हो रही है नहीं हो रही है, कब होगी, क्या शराइत होंगी। और इस अनसर्टेनिटी की वजह से ये कहा जा रहा था कि डॉलर जो 175-80 पे जाता है, क्योंकि ये तयन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तलवार लटक रही है, इसकी वजह से सारा का सारा जो प्रेशर आता है करेंसियों के ऊपर, इसकी वजह से आ रहा है। तो आज उन्होंने बताया कि जी फाइनली अभी भी वो तय नहीं होगा, जनवरी के अंदर जो है IMF से उन्होंने कहा है जी उम्मीद है हमें कि तय पा जाएगा, मगर उसके लिए उनकी 4-5 शराइत हैं। शराइत क्या है कि ₹1.68 जो है बिजली के पर यूनिट बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद जो है पेट्रोलियम लेवी, पेट्रोलियम टैक्स है, ये 30 रुपए पे लेके जाना है, 4 रुपए पर महीने के हिसाब से इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जनाब PSDP जो डेवलपमेंट का फंड है जो वो उसको भी कम किया जाएगा। और फिर स्टेट बैंक के लिए जो है ऑटोनॉमी देने के लिए कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने जो एक्ट्स ऑफ मिशन एंड कमीशन है या उनके नीचे कोई झेली आदमी है, किसी के ऊपर हाथ नहीं डालू से पूछा नहीं जा सकता कि जनाब ये 55 रुपए से 75 रुपए तक डॉलर 175 तक कैसे चला गया, वो उनको बिल्कुल कोई तंग नहीं किया जाए। इस तरह के 4-5 कवानीन है जो कि पास करवानी है और फिर IMF जो है ना ये करेगी। तो कैबिनेट में उनसे पूछा गया कि आप 4 महीने पहले आप आए थे और आपने कहा कि मैं जनाब रीनेगोशिएट करूंगा और ये वो पता नहीं बड़े बड़े दावे आपने किए, और अगर यही करना था आप 4 महीने बाद तो 4 महीने पहले ही कर देते, तो क्या तकलीफ थी। और याद रहे कि ये डे 1 से हुआ कि असद उमर साहब जब लगाए गए थे तो उन पे भी यही इल्ज़ाम था कि जनाब इन्होंने डिले किया जिसकी वजह से एकदम हमारा क्राइसिस इकोनॉमी का बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि ये रीनेगोशिएट कर रहे थे, ये उनसे बारगेनिंग कर रहे थे, लेट कर दिया, इसलिए हम हफीज शेख साहब को फाइनली लेके आए। हफीज शेख साहब को ला के जब हफीज शेख साहब को हटाया गया फिर शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने भी वही नारा लगाया। उन्होंने कहा जी मेरे से पीछे जो थे पता नहीं क्या IMF से बातें करके आ गया, मैं शेर का बच्चा आया हूँ और मैं जो तरीन ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं जो है ना इनको जो IMF को देख लूँगा। और फिर आखिरी में उन्होंने भी बड़े आराम से वही शराइत मान के ये वाला हाल हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप बिजली की कीमत भी बढ़ा लेंगे और तेल की कीमत भी बढ़ा लेंगे तो ये जो महंगाई है इसका क्या कैसे सद्देबाब करेंगे। 3 साल गवर्नमेंट के गुजर गए हैं, अभी 2 साल रह गए हैं और ये जो इतना IMF का आपने स्ट्रेट जैकेट इतने टाइट कंडीशंस मांग ली हैं जिसके अंदर आपने सब्सिडीज को भी रिमूव करना है, मतलब है कि आवाम को कोई वो नहीं दे रही, कोई उनको रियायतें नहीं मिली जाएंगी, किसी को कोई रियायत नहीं जाएगी, टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे और उसके बाद जब 2 साल के अंदर आपके पास गुंजाइश नहीं रहेगी। वरना होता है ना कि आखिरी साल के लिए आप गुंजाइश निकालते हैं कि जनाब IMF को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, हम जो है ना अब आपको ना आखिरी साल में कुछ देंगे। तो ये इनकी तो आखिरी साल भी नजर आ रहा है। इन्होंने पहले ही अपने को 4थे साल के अंदर अपने हाथ बंधवा के कनपट्टी में बंदूक रखवा के यहाँ पे तो ये दावा लेके आ गया। साथ में ये है कि एक सिर्फ चीनी पे वो बार बार चौधरी फवाद साहब कह रहे हैं जी हमने देखे ना वो 90 रुपए की रियल मीडिया नहीं आता, चीनी अकेली से मसला हल नहीं होता। ये चीनी खा के नहीं, सिर्फ यहाँ घी है, पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, ये मसाइल हैं। और सबसे बड़ा मसला गैस का इस वक्त चल रहा है कि गैस आ नहीं रही, बिल बहुत ज़्यादा उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं
और वो जो वजीर साहब हैं, किसी साहब को कोई छेड़ा नहीं जा रहा, वो उल्टा मनाजरे के ना दावे कर रहे हैं कि मेरे से मनाजरा कर लो। और खुदा बंदे, पहले आप अपनी गैस का मसला, और ये पिछले साल भी एग्जैक्टली यही हुआ, और हम ये कहते रहे 4-4 महीने पहले के, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता रहा क्लिप बचा के रख लीजिएगा जब ये कह रहे थे, और हम कह रहे थे कि दिसंबर जनवरी में होगा। इनकी नाहली इतनी कि इन्होंने नवंबर से शुरू करवा दिया। अभी वो गैस है नहीं है और आइंदा भी आने वाली नहीं है। और जो इनके नज़ारे हैं, जो इनके तरीकाकार है, अगले साल भी ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि 3 साल में इन्होंने, होता ही है कि प्राइसेस की फ्लक्चुएशन हो जाती है, कमी बड़ी हो जाती है, इंटरनेशनल मार्केट में कमी हो जाती है या महंगी हो जाती है, मगर आपके पास एक कुशन होता है। कुशन क्या होता है? या स्टोरेज होती है या पाइपलाइन होती है, जिससे आप 1-2 महीने, 3 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि पहले साल इनके नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? कि वो पिछली टीम जो थी, उनको आप जो मर्जी ताने दें, उन्होंने कुछ वो लगाने के अंदर जो है टर्मिनल्स में पैसे बनाए होंगे, मगर उनको एक क्रेडिट है कि उन्होंने LNG आपको दिलवा दी। पहले साल नहीं हुई, इनकी दूसरे साल भी हुई, तीसरे साल भी हुई, अभी ये चौथे साल भी, क्योंकि सदबाब नहीं किया गया तो दोबारा होगी। और एक आदमी भी, कोई नो हेड्स हैव बीन रोल्ड, किसी आदमी को, छोटे से लेके बड़े वजीर तो छोड़े, किसी को कोई सजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आज भी वो लगे हुए हैं टीवी पे मनाजरे के दावे दे दें, मेरे से मनाजरा कर ले। और भाई मनाजरा तो बाद में करें, पहले गैस को तो कुछ हमें सोल्यूशन दें। लोगों का सब घर में हम जो कहते थे कि कोयले जला लें, और वो कोयले जलाने वाली सूरत हाल ही आ गई है। अच्छा, ये महंगाई की जो सिचुएशन है वो भी सबके सामने है, और वजीर आजम को क्या लगता है कि महंगाई का जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। उसके अलावा उनके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से इससे निपटना है, इस तमाम मामलात से ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आमिर साहब बता रहे थे कि जो कैबिनेट के की अंदरूनी कहानी और जो बात हुई, अच्छा अभी वजीर आजम की जानिब से मजीद ये कहा जा रहा है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। अवाम को नहीं समझ आ रही कि अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और अगर IMF से इस तरह उनकी शर्तें माननी थी तो फिर इतना तकरीरें करने का क्या फायदा था कि IMF के सामने सबमिट करने की क्या जरूरत है, और फेल्ड गवर्नमेंट्स होती है, ऐसा करती हैं। वज़ीर आज़म साहब बयान देते रहते हैं, अब तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म के बयानात को खुद भी सीरियस नहीं लेते। उनके बहुत सारे कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, बात होती है वो भी सीरियस नहीं लेते, क्योंकि कोई ऐसे, अब तो उस पर हंसी भी नहीं आती उनके, किसी यू टर्न पे, किसी बात पे, स्टेटमेंट पे, वीडियो वगैरह, ऑडियो आ जाए। सवाल ये जो आप टैक्स हमसे ले रहे हैं, मसलन आज कौमी असम्बली की ये मवासलात कमेटी का वहाँ पे उसमें इजलास था, मोटरवे के हवाले से था, तो उसमें इमरान मगराना साहब जैसे मैंने कहा बड़े एक्टिव हमारे रिपोर्टर हैं, वहाँ पे देखें कि किस तरीके का आपने मोटरवे पे टैक्स वगैरह जो है ना आपने बढ़ाए हैं। और मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 180 रुपए से लेके आज वो 900 रुपए से क्रॉस कर चुके हैं यहाँ से, ये जो आप तकरीबन 1000 रुपये हो गया। और फिर ये कहते हैं, हमारा ये मुंह पे ना पेंट भी करते हैं, पेंट मैं कह रहा हूँ, लफ्ज तो कुछ और है कि क्या किया जाता है। तो वो फिर ये भी करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देती, ये भी हमारे मुंह पर चमाटे मारी जाती हैं, 3-4 टैक्स नहीं देते, ये लोग टैक्स नहीं देते। मैं अभी वहाँ GT रोड से होके आया हूँ, 2-3 दफ़ा मुझे जाना पड़ा है उस पर, एक दफ़ा वहाँ पे उस नारोवाल जाना पड़ा है, फिर शक्करगढ़ जाना पड़ा है, वो कल परसों किस वक्त प्रोग्राम करेंगे उस पर। मैंने जो GT रोड की बदतरीन हालत देखी है, शक्ल देखी, और करोड़ों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं GT रोड से, वो 30-30 रुपए पे वो ले रहे हैं, और उस पर 4-5 वो रस्ते में आते हैं जहाँ से वो पैसे ले रहे हैं, और वहाँ हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं। वो पैसा किधर जा रहा है, कि किसकी जेब में जा रहा है, नोबडी नोज, वो बिल्कुल पता नहीं है। वो पता चला FW जो है उनके पास ठेके हैं, मोटरवे का ठेका भी FW के पास है माशाल्लाह, उनके पास ये GT रोड का ठेका भी उन्हीं का बताया जा रहा है, उन्हीं के पास है। करोड़ों रुपए वहां से इकट्ठे हो रहे हैं, डेली बेसिस पे हो रहे हैं, सड़क पे नहीं लग रहे। मतलब जितनी जलालत मैंने GT रोड पे देखी, और दाद देता हूँ GT रोड वालों को वैसे ना, और मैं तो रोता था ना, MM रोड को रोता था कि मुल्तान मुजफ्फरगढ़ या आपका मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड जो है, GT रोड की तो हालत उससे खराब है, वैसे उससे तो बदतरीन हालत हुई है। तो ये पैसा आप जो इकट्ठा कर रहे हैं, ये लगा कहाँ पे, तनख्वाहों पे लगाया जा रहा है। नहीं, सड़क अच्छी सड़क हो तो कोई तकलीफ नहीं होती पैसे देते वक्त, जब सड़क टूटी और साथ में पैसा लें तो बड़ी तकलीफ होती है। FW को बताना चाहिए, उन्होंने कंट्रैक्ट में लिखवा लिया FW वालों ने कि 10%। जब हम बात करते हैं, मिनिस्टर साहब से मेरी बात, वो कहते हैं हम क्या करें, नवाज शरीफ साहब ने कंपनी उनके साथ मुआहदे करके गए थे कि 10% आप इस पर एनुअल रेज देंगे।
वो उसको बढ़ाई जा रहे हैं। फिर ऐसे सेम आपके साथ उसमें जीटी रोड पे सबसे बड़ा जुल्म ज्यादा अब जीटी रोड पे कर रहे हैं, करोड़ों रुपए डेली के इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने किसी जगह का लाख हूं, उनके डिपार्टमेंट के अंदर से किसी बंदे ने मैसेज किया, उसने कहा हजूर मैं वहीं पे ऑपरेट करता हूँ, वहीं की मेरे पास चीजें आती हैं, हम करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं रोजाना। जीटी रोड पे सिर्फ हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, मेन रोड है, वो खा पी रहे हैं, कहीं पर सड़क पे आपको लगा हुआ नजर आ जाए तो मुझे बता दें। अच्छा हम टैक्स दे रहे हैं, अभी आपने सुन लिया नुजा साहब को, मैं अभी तक उसी ट्रॉम और सदमे से नहीं गुजरा जो चीजें आई है। 27 अरब रुपया ये हमारे टैक्सेस का था ना, फिर कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते। 3 सालों में आपने इस्लामाबाद की निकम्मी तरीन इस पुलिस पे, इसका आपको पता है आके इसका निक नेम क्या रखा हुआ था लोगों ने, और वो साबित हो रही बाजी पुलिस कि इससे कुछ नहीं हो सकता। 41 के करीब आपके एएसपी और डीएसपी, 41 अफसरान जो सीएसएस करके आए हुए हैं, और बड़े बड़े पुलिस के जो गाड़ियां भी मिली हुई हैं, दफ्तर भी मिले हुए हैं, उनको घर भी मिले हुए हैं, उनका अलाउंसेस भी मिले हैं। ये 27 अरब रुपया कहाँ पे गया है? आपने सेफ सिटी का भी मैं देखा, साकिब चौधरी साहब एक्सप्रेस के वो है रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, कोर्ट के और क्राइम वगैरह मेरा ख्याल देखते हैं, उनको मैं ट्वीट देख रहा था, ये उन्होंने हमारे शो पे किया है। उन्होंने कहा एक्सीलेंसीज, पुलिस ने खुद बताया है कि 30% कैमरे जो है ना वो सिर्फ चल रहे हैं, बाकी तो आपको चल ही नहीं रहे। अरबों रुपए लगा के चाइना के साथ हमने डील की थी। 30% को सिर्फ वो कवर करते हैं, उस 30% में भी आधे कैमरे काम नहीं करते, नहीं कर रहे। ये आपने इस्लामाबाद को ये कर दे, नलायक निकम्मे, आप यहाँ पे आके आपने इनको पोस्टिंग देनी है, इनको ओहदे देने हैं, इनको गाड़ियां देनी है, इनकी फिर बातें सुननी है, फिर डिमांडें देखे, लाडले हैं हमारे कि हमारी बात जो है ना मीडिया ना बैठे हमारे बैठ के बाद। अमेरिकन जर्नल्स, पेंटागन के जर्नल, उनके आर्मी चीफ, सेंटकॉम का चीफ, सीआईए चीफ, वो बैठ सकते हैं वहां कैमरों पे, उनको सेनेटर्स ग्रिल कर सकते हैं, पूरी दुनिया देखे, हमने खुद देखा है, और घंटों तक होता रहे। ये हमारे लाडले नए लाडले पैदा हो गए जो आते हैं सेनेटर्स को कहते हैं कि सर ये कौमी सलामती का मसला है। मुझे समझाएं, एक सेनेटर के घर पे जहाँ डाका पड़ गया और उसी सेक्टर में 10 डाके पहले पड़ चुके हैं। एक आपने अफसोसनाक चीज वहां पे देखी थी, वो कहते हम जहनी तौर पर तैयार थे कि हमारे घर डाका पड़ना है, सो हमें वो तकलीफ नहीं, वो जहनी तौर पर तैयार थे, कहते पैसे हमने रखे हुए थे कि आना है डाकू ने, क्योंकि बाकी घरों में है तो इधर भी आएंगे। वो लाडले ये कहते हैं कि हमारी बात जो है, हम जो चीजें बताएंगे ये हमारे से क्वेश्चनिंग होगी, वो बाहर के मीडिया को नहीं पता चलनी चाहिए, और सेनेटर मान लेते हैं, मजे की चीज है भी आप उनको बैठ के ग्रिल करें कि अमेरिकन जर्नल्स अगर वो ग्रिल हो सकते हैं, आप आसमान से उतरे हुए हैं। इस्लामाबाद के शहरी टैक्स दे रहे हैं, 27 अरब रुपए का हिसाब दें कि कहाँ कहाँ पे लगा है, इन लोगों ने खाया, फिर कहते हैं गाड़ियां नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। 15 का बता रही थी मेरा ख्याल है, वो सुन लें। एक रैपिड रिस्पांस फोर्स बननी थी, यहाँ पे 32 अरब रुपए का मंसूबा था, ये चौधरी ये उस निसार अली खान साहब ने बनाया था, और मांगे गए पैसे इसाक डार से, उन्होंने कहा ना इसमें तो हमारा तो बच्चा थी कुछ नहीं, मैं क्यों 32 अरब रुपया दूं। रैपिड रिस्पांस फोर्स इसी के लिए बननी थी कि इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं ना, लोग आपको कॉल करें। दुनिया भर में क्या होता है, जो ही क्राइम होता है आप इमरजेंसी पे कॉल करते हैं, वो सारे अपने एक्टिवेट करते हैं, लोकेशन बताते हैं, एक्टिवेट करते हैं कैमरे जो शहर में लगे हुए हैं, साथ में रैपिड आपकी रिस्पांस फोर्स भेजते हैं, वो उनको गाइड कर रहे होते हैं कैमरे के जरिए, फलां गली से, फलां स्ट्रीट से, फलां रोड से जा रहे हैं, और पुलिस जाकर उनको चेस करती है। आपने सिस्टम बनाया हुआ है, बिलियंस ऑफ रुपीस आपने खर्च बना लिए। जो कह रही थी ना, जो उसका कॉन्स्टेंटली जो है ना वो एंगेज आता है, वो इसलिए आता है कि 15 का अगर कॉल मिल जाए तो वो रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा उठा के ना वो फोन ही साइड पे रख दो, वो कॉन्स्टेंटली एंगेज आता है। वो फिर कहेंगे मैं उस, अब असद उमर साहब हमारे यहाँ पे वो हैं, एमएनए हैं, एक दफा ही बंदा वो नजर नहीं आता यहाँ पे। आज असद उमर को सबसे ज्यादा रोला डालना चाहिए कि आपका हल्का है, आपके लोग हैं, आप कराची से हैं, लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, आपने उनके साथ क्या कर रहे हैं, आप उनकी आवाज भी नहीं उठा रहे, और आपका इंटीरियर मिनिस्टर वहां पे जाता नहीं, आप कैबिनेट में भी बात नहीं कर। ये 3 दिन पहले का वाक्य, आज कैबिनेट का इजलास था, असद उमर को तो रोला डाल देना चाहिए था, शेख रशीद को पड़ जाना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था शेख साहब आप आके पूरे शहर को भी खराब कर रहे हैं, आप पीटीआई के वोट भी खराब कर रहे हैं, मेरे वोट खराब कर रहे हैं, अगली दफा लोग क्यों वोट दें इसको असद उमर को, अगर उनके घरों में डाके पड़ने हैं और वो चुप रहे हैं। उनको बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कल उन्हें हमें आगे फोन पे लेना चाहिए, एक्सप्लेन करें कि आप शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका इंटीरियर मिनिस्टर सीरियस नहीं ले रहा, आपकी पुलिस सीरियस नहीं ले रही, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, आपका सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीर खोखर साहब जो हैं एक और किस्म के लाडले हैं, वो चीफ सेक्रेटरी भी लग जाते हैं, वो सूबा बर्बाद हो जाए, वो इंटीरियर सेक्रेटरी भी लग जाते हैं, आपका शहर बर्बाद हो जाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। अब अगर मुझे नहीं पता उनकी ये बैग पे कितनी बड़ी सिफारिश है, ये आके यूसुफ नसीर खोखर की, या सेक्रेटरी इंटीरियर लगते हैं या चीफ सेक्रेटरी लगते हैं, और दोनों जगहों पे तबाही मची हुई। आज वो इजलास में भी नहीं गए, और फिर पुलिस कहती है कि हमारे ऊपर वो ना करें जनाब, हम यहाँ पे आप कैमरा देंगे। अमेरिकन जर्नल में रिपीट कर रहा हूँ, सीआईए चीफ, अमेरिकन आर्मी चीफ जो है ना, वो कैमरे में बैठ के ब्रीफिंग देता है, और वो वहां पे उनकी ग्रिलिंग होती है। लेकिन इस्लामाबाद का आईजी इतना लाडला है, इस्लामाबाद का यहाँ पे आपका आप इंटीरियर सेक्रेटरी लाडले हैं, इन पे जनाब वो सहाफी जो है ना नहीं बैठ सकते, रिस्पॉन्सिबल नजर नहीं आ रहे, और महंगाई के लिए या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, वक्त खत्म हो रहा है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।